नाकों की शहजादी, जिसे लिखा है मीरा गणपति ने। चित्र बनाए हैं नैन्सी राज और इसका अनुवाद किया है स्वागता सेन पिल्लई ने। जहरा की दादी माँ की नाक कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। सच में देखने लायक सुंदर चीज। न केवल वह बड़ी थी, बल्कि उस पर एक बहुत बड़ा सा मस्सा भी था, काले रंग का। शायद इसलिए ताकि वो कभी किसी की नजर से छुपी ना रहे। ज़हरा की अपनी नाक उनके सामने कुछ नहीं। दादी माँ, आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? दादी माँ के खिलखिलाने से पहले उनकी नाक जरा थरथरा उठती है। अरे ज़हरा, मेरी नाक तो लाखों में एक है। उसमें ऐसी ऐसी खुशबू पकड़ी जाती है जो तुम सोच भी नहीं सकती। सुनकर अविश्वास से ज़हरा की आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल सी हो गईं। जैसे कि अभी मैं हवा की खुशबू से बता सकती हूँ। दादी माँ आंखें बंद करती हैं। उनकी नाक और छाती फूल जाती है, नथुने बड़े हो जाते हैं। हम्म, हर्र हम। तुम्हारी अम्मा दोपहर के खाने में बिरयानी बनाने वाली है। पड़ोस वाली ने बालों के लिए मेहंदी पीसी है और बिल्ली ने अभी अभी खुद को हल्का किया है। अम्मा, गुम्मा। जहरा भी इन राजों को सूंघने की कोशिश करती है। आप मुझे ये जादू सिखाएंगी दादी माँ? दादी माँ मुस्कुराती हैं। जब मैं छोटी थी मेरी नाक को सूंघने की आदत पड़ी थी, मेरे पिताजी की इत्र की पुरानी दुकान पर। तुम चाहोगी तो तुम भी अपनी नाक को सिखा सकती हो। दादी माँ अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई एक पुरानी कांच की शीशी उठाती हैं। धूल से ढकी होने के बाद भी सूरज की रोशनी में उसमें हीरे सी चमक है। ये पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी दुकानों में से एक दुकान है, जहां जवाहरात के साथ इत्र के शौकीन लोगों को इत्र बेचे जाते हैं। दादी माँ ने फुसफुसा कर कहा, एक सांस लो और देखो तुम्हारी नाक तुम्हें कहाँ ले जाती है। दादी माँ शीशी का ढक्कन खोलकर जहरा के नाक के पास ले आती हैं। हम। जहरा के सांस लेते ही उसकी नाक में धूल चली जाती है और अच्छू। आराम से, थोड़ा वक्त लो और कल्पना करो। जहरा एक धीमी और गहरी सांस लेती है। जब वह आंखें बंद करती है उसकी नाक फूल उठती है, नथुने चौड़े हो जाते हैं और छाती फूल जाती है, बिल्कुल दादी माँ की तरह। हम्म। और यूं ही उसे प्यारी ताजे फूलों की खुशबू आती है। उन फूलों से उसे कई त्योहार और बगीचे याद आ जाते हैं। जब जहरा ने आंखें खोली तो वो एक बगीचे में थी। मीलों तक वहां क्यारियों में गुलाब के अलावा कुछ नहीं था। मुंबई की दोपहर कहीं खो सी गई थी। अभी तो सूर्योदय का समय था और कुछ लोग बगीचे में गुलाब तोड़ रहे थे। तुमने जो सूंघा वो रूहे गुलाब है, कन्नौज के बगीचे के गुलाब से बनी हुई सुगंध, दादी माँ बताती है। दादी माँ और जहरा चुपके से एक ईंटों से बने हुए पुराने कारखाने तक फूल तोड़ने वालों का पीछा करते हैं। फूल वाले ईंट के भट्टे पर रखे हुए एक बड़े से तांबे के पतीले में गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ेल देते हैं। दादी माँ और जहरा हैरानी से इत्र को तैयार होते हुए और नाजुक सी कांच की शीशियों में भरे हुए जाते हुए देखते हैं। क्या रूहे गुलाब ही बनता है यहाँ, दादी माँ? जहरा उत्सुकता से पूछती है। दादी माँ अपने कुर्ते के तह से एक और छोटी शीशी निकालती हैं और जहरा आंखें बंद करती हुई, नाक को पूरी तरह खोलकर, नथनों को फुलाकर, सीने में दम भरती हुई लंबी सांस लेती है। हम। इस इत्र से उसे पहली बरसात में उठने वाली मिट्टी की खुशबू याद आती है। बरसाती सुगंध का इत्र उन्हें एक आलीशान संगमरमर के महल में पहुंचा देता है, जहां एक नवाब कांच की शीशियों के बीच बैठे हुए हैं। वो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सूंघते हैं और उससे भी तेजी से उन्हें उठाकर पटक देते हैं। एक छोटा सा कमजोर सा इंसान उनके सामने कांपते हुए एक संदूक भरकर ऐसी ही शीशियां लिए खड़ा है। इनमें से कोई भी नहीं चलेगा, गुस्से में गुर्राते हुए नवाब साहब हुंकारते हैं। हमारा खास इत्र कहाँ है? तुम तो अवध के सबसे बेहतरीन इत्र बनाने वाले कहलाते हो।
हुजूर, हमें पूरा यकीन है आपने यही इत्र पसंद किया था। इत्र वाला अपनी चीजों को टटोलते हुए कहता है। दुर्भाग्य से जहरा का पेट उसी वक्त गुड़गुड़ाने लगा। दोपहर के भोजन का समय हो चला था और उसे बहुत भूख लग रही थी। कौन है वहां? नवाब साहब, जिनके कानों में तेज आवाज को सुन लिया था, गरज उठे। जहरा और दादी माँ के वहां से निकलने से पहले ही नवाब की नजर उन पर पड़ती है। दादी माँ को देखकर वो कहते हैं, दादी जी, हमने आपको यूं चोरी चोरी जासूसी करने की सजा दी होती, मगर मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत ही खास नाक है। इधर आकर जरा हमारे लिए खुशबू चुनिए। दादी जी अपनी पुरानी शीशी को इत्र वाली शीशियों के बीच डाल देती हैं, फिर उसी को उठाने का बहाना करके नाटकीय तरीके से उसे सूंघती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक सुगंध से गरारे कर रही हो। हाँ, गुर्र हूँ हाँ। और नवाब को एक शीशी पकड़ाती हैं। जब तक नवाब साहब शीशी को सूंघते हैं, इत्र वाला दादी माँ और जहरा बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही तो चाहिए था मुझे। क्या है ये? न- नवाब साहब हकबकाए हुए इत्र वाले की ओर देखते हैं। रूहे गुलाब, कन्नौज के गुलाबों की जान, इसी को इत्र वाले ने आपके लिए चुना है, दादी माँ ने उसके बचाव में आते हुए कहा। तभी उन्हें दूर से गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है। गुड़ 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 गुड़। वो क्या था? जहरा दादी माँ ने पूछा। चिंता से उस उनकी नाक कांपती है। वो मेरा पेट था दादी माँ, जहरा ने कहा। हमारा घर लौटने का समय हो गया है। किस सुगंध से घर की याद आती है जहरा? दादी माँ ने उससे पूछा। बिना एक पल सोचे भूखी जहरा कहती है, बिरयानी से। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अवध की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी है। खानसामा, इस बड़ी नाक वाली दादी माँ और इस अजीब छोटे इंसान को थोड़ी बिरयानी लाकर दी जाए। नवाब ने अपने रसोइये को हुक्म दिया। दादी माँ ने चुपके से एक तांबे की डिबिया को खोला, जिसमें बस एक चम्मच खुशबूदार बिरयानी थी। दोनों अपनी आंखें बंद करती हैं, नथुने फुलाती हैं और लंबी सांस लेने से छाती भी फूल जाती है। दोनों मिलकर लंबी सांस लेते हैं। हम्म। और वो खुद को खाने की मेज पर पाते हैं, बिल्कुल मध्याह्न भोजन के समय, यानी कि एमडीएम के समय, मिड डे मील के समय। इत्र फूल पत्तियों से बनी हुई सुगंध है। इसका इतिहास सालों पुराना है। कन्नौज को अक्सर भारत में इत्र की राजधानी कहा जाता है। मुगल सम्राटों को इत्र लगाने का बहुत शौक था। मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के समय से पुरानी दिल्ली के दरीब कला में गुलाब सिंह जोहरी मल नाम से एक इत्र बनाने वाले ने अपने इत्र की दुकान शुरू की थी। यह दुकान आज भी उन्हीं परिवार वाले की है और वही चलाते हैं।